जय होम्योपैथी, जय हनीमैन मित्रों। हम एपोरिज्म के व्याख्यान में एक एपोरिज्म और आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म 52 के ऊपर। हमने कल देखा कि हनीमैन कह रहे हैं कि क्योर करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है लॉ ऑफ सिमिलिया। हनीमैन बता रहे हैं कि हमें दवाइयाँ कहाँ से ढूंढनी है, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट कहाँ से ढूंढने हैं। हमें देखना है कि जितने भी सब्सटेंस हैं नेचर के अंदर, वो सारे सब्सटेंस कोई ना कोई सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारे सब्सटेंस उसी प्रकार की सिम्टोमेटोलॉजी को क्योर भी कर सकते हैं। उसी बात को हनीमैन आगे बढ़ाते हैं। पहले हम देखेंगे एक श्लोक। ये फिर से विदुर नीति में से लिया हुआ एक श्लोक है। एको हो धर्म परम श्रेयम क्षमेकाहा शांति रुक्तमाहा विद्ववेका परमा तृप्ति हिंसे का सुखावहा। अर्थात केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। कल श्लोक के अंदर हमने देखा कि हे राजन, स्वर्ग जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सत्य। समुद्र पार करने का केवल और एक ही रास्ता है और वो रास्ता है नाव। उसी तरीके से धर्म सबसे परम कल्याणकारक है। अगर हमें शांति चाहिए तो शांति केवल एक ही मार्ग से आ सकती है और वो है क्षमा। जब तक हम आपको क्षमा नहीं करेंगे कि आपने व्याख्यान अटेंड क्यों नहीं किया, आप रेगुलर क्यों नहीं हैं, आप हर रोज व्याख्यान क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपना चिंतन मनन करके अपने नोट्स क्यों नहीं बना रहे हैं, आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, उस सब आप जो मिस्टेक्स हुई वो उन सब के लिए अगर हम आपको दंड देना चाहें या उसके लिए आपके सामने कुछ बोलें तो हम अंदर से अशांत रहेंगे। लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा परम शांति ही। हम क्षमा कर देंगे कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सीखना होगा तो आएंगे, कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी थी पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया, उनकी जो भी गलती हो हम उनको क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा करते ही शांति के फवारे छूटते हैं। तो शांति का केवल और केवल एक ही उपाय है और वो उपाय है केवल और केवल क्षमा। क्षमा के अलावा किसी दूसरे रास्ते से शांति नहीं आ सकती है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है। अभी हम देखेंगे कि लोगों का बहुत सारा ध्यान धन के ऊपर है। तो कोई बता पाएगा कि कितने लाख या कितने करोड़ कमा लेने वाला व्यक्ति संतोषी कहलाएगा? उसका कोई पर्टिकुलर हम इसका फिगर नहीं दे सकते। लेकिन विद्या ही परम संतोष देने वाली है। विद्या से हमें संतोष मिलेगा। किस तरीके से विद्या से संतोष मिलेगा? हमें विद्या आती है, अगर हम हनीमैन के स्टूडेंट है तो हमारी विद्या का नाम है होम्योपैथी और सिमिलिमम। तो जितना भी हमें उसके बारे में मालूम है उससे हम अगर किसी व्यक्ति का अच्छा कर पाते हैं तो हमें संतोष मिलेगा। वाह क्या बात है। अगर कोई पेशेंट है, माइग्रेन का दिक्कत है, कई सालों से दवाइयां खा रहा है और आपने लॉ ऑफ सिमिलिया के तहत कोई दवाई दी और उसको अच्छा हुआ, तब आपको जिस चीज की प्राप्ति होगी उसे संतोष कहा जाता है। उसी तरीके से किसी के पास खाना बनाने की विद्या है, किसी के पास सफाई करने की विद्या है, किसी के पास श्लोकों की विद्या है, किसी के पास अच्छा बोलने की विद्या, सबकी अलग अलग विद्या होती है। लेकिन उस विद्या के उपयोग से ही हमें परम संतोष मिलता है, उसके अलावा किसी चीज से संतोष नहीं मिलता। और अगर हमें सुख चाहिए तो सुख केवल एक ही रास्ते से मिल सकता है और वो रास्ता है अहिंसा का। तो उसी तरीके से अगर हमें क्योर चाहिए, हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है, तो क्योर का भी केवल और केवल एक ही रास्ता है। और वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता है लॉ ऑफ सिमिलिया का, वो रास्ता है होम्योपैथी का। हनीमैन हमें बार बार वही समझा रहे हैं कि अगर क्योर चाहिए तो वो सिमिलिया के अलावा और किसी रास्ते से नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अगर हमें शांति चाहिए तो वो केवल और केवल क्षमा से पाई जा सकती है, संतोष केवल और केवल विद्या से पाया जा सकता है और सुख केवल और केवल अहिंसा से पाया जाता है, स्वर्ग सत्य से पाया जाता है। उसी तरीके से क्योर सिमिलिया से पाया जाता है। बात समझ में आई? ये श्लोक
काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत बकवास करते हैं, सीधा पॉइंट पे आइए। तो ये एक एक पूरे व्याख्यान के अंदर एक भी चीज बिन जरूरी नहीं डाल दी गई है। हर चीज अपने आप में कहीं ना कहीं जरूरी है, और गुरुकुल का यही उद्देश्य है कि केवल आप तक इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज पहुंचाया जाए। आज सुबह ही बहुत अच्छी एक बात हुई कि गुरुकुल की तरफ से आप तक विचार पहुंचाए जाते हैं, लेकिन उन विचारों को जब तक आप एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। सड़न होगी, वो विचार भी सड़ जाएंगे और आपको बदबू देंगे। तो उतना ही हमें लेना है जितना हम अप्लाई कर पाए। अब देखते हैं मास्टर हनीमैन एपोरिज्म 52। मास्टर क्या कहते हैं? श्योरली नो इंटेलिजेंट फिजिशियन आफ्टर दिस एग्जाम्पल एज क्लियर एज डे लाइट। हनीमैन क्या कहते हैं कि ये सब एग्जाम्पल मैंने जो 47, 48, 49 और 50, 51 के अंदर दिए, वो डे लाइट जितना क्लियर है, मतलब दिन में जितना क्लियर दिखता है, सूर्य प्रकाश में जितना क्लियर दिखता है उतना क्लियर है। श्योरली नो इंटेलिजेंट फिजिशियन आफ्टर दिस एग्जाम्पल एज क्लियर एज डे लाइट कैन स्टिल गो on in the old ordinary system of the medicine, attacking the body as has hitherto been done in its least diseased part with allopathic medicine that have no direct pathological homeopathic relation to the disease to be cured, with purgatives, counter irritants, derivatives, etc., and thus at a sacrifice of patient strength, including a morbid state quite heterogeneous and dissimilar to the original one, to the ruin of his constitution by large dose of mixture of medicines generally of unknown quality। मास्टर क्या कहते हैं कि हमने दिया लेके दिन में दिखा दिया है कि अगर क्योर चाहिए तो क्योर केवल और केवल एक ही रास्ते से मिलेगा, और वो रास्ता है लॉ ऑफ सिमिलिया का। तो कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा वो पुराने रास्ते पे नहीं जाएगा। कौन सा है पुराना रास्ता? किस पुराने रास्ते की मास्टर हनीमैन बात कर रहे हैं? किस पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं? पुराने रास्ते में क्या होता है? तो वो हनीमैन हमें बताते हैं। पुराना रास्ता कौन सा है? अटैकिंग द बॉडी, मतलब कि जहां पे बॉडी को अटैक किया जाता है। किस तरीके से अटैक किया जा सकता है? अटैकिंग द बॉडी विथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अटैकिंग द बॉडी विथ मैकेनिकल एड, अटैकिंग ऑफ बॉडी विथ large doses of medicine, attacking of body with poisonous substance। मतलब बॉडी को जहां पे अटैक किया जाता है, जहां पे डिसीज के ऊपर कूदा जाता है, उसको अटैक किया जाता है। as has hitherto been done in its least diseased part with medicine that have no direct pathological relation। मतलब वहां पे ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनका डायरेक्ट कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। मतलब होम्योपैथी किसे कहा जाता है कि जहां पे लॉ ऑफ सिमिलिया लगाया जाता है, जहां पे मेडिसिन उस सिद्धांत के तहत दी जाती है कि जिस सिद्धांत के अंदर वैसा ही सब्सटेंस हम देते हैं जो पेशेंट जिस डिसीज से सफर कर रहा है उसी प्रकार की सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करे। तो वो पैथोलॉजिकल रिलेशन हुआ ना। हम पेशेंट को वैसी ही मेडिसिन देंगे जो जिस डिसीज से वो सफर कर रहा है उस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस कर सके। हनीमैन इनटू ब्रैकेट होम्योपैथी इसीलिए लिखते हैं कि होम्योपैथी हैव अ डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन। कैसे डायरेक्ट? हम उसमें लेते हैं क्या? टिश्यू अफिनिटी, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट। तो जहां पे पैथोलॉजी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा टू द डिसीज टू बी क्योर्ड, तो वहां पे उनकी मेडिसिन है। एलोपैथी किसे कहा जाता है? हनीमैन एलोपैथी की व्याख्या देते हैं यहाँ पे। एलोपैथी का मतलब किसी दवाइयों से नहीं होता। एलोपैथी का मतलब होता है कि कोई जो डिसीज है उस डिसीज के अंदर डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन वाली कोई ही दवाई नहीं दी जाती है, लेकिन ऐसी दवाई दी जाती है जिसका कोई डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। लेकिन वो दवाइयां कैसी होती हैं? परगेटिव्स होती हैं, डेरिवेटिव्स होती हैं, काउंटर इरिटेंट्स होती हैं। मतलब कि अलग अलग थियरियां होती है। जैसे कि इस पेशेंट के अंदर पानी का प्रभाव बढ़ गया है तो इसको परगेटिव देके पानी निकाल दो, या तो इसका खून खराब हो गया है
तो इसका लीच करके इसके अंदर से खून निकाल दो, या तो इसके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं तो इसको वॉमिटिंग करवा के टॉक्सिन्स निकाल दो, या तो इसके अंदर कुछ जंतु जीव या बैक्टीरिया या पैरासाइट या वायरस आ गए हैं तो वो मार दो। ये सब थियरियां हैं, और इन थियरियों के बेस के ऊपर ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनका कोई होम्योपैथिक रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि वो दवाइयां ऐसी होती हैं जो डिसीज जैसा है उसके मुताबिक के साइन एंड सिम्टम हेल्दी ह्यूमन में प्रूव नहीं करती हैं। वो दवाइयां जब दी जाती हैं उसको हनीमैन यहाँ पे एलोपैथी बोलते हैं। वो दवाइयां एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना, रस्टॉक्स, लाइकोपोडियम सल्फर भी हो सकती हैं, लेकिन जहां पे लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग नहीं होता है उसको हनीमैन एलोपैथी बोलते हैं। जहां पे परगेटिव्स, काउंटर इरिटेंट्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा का यूज होता है उसको हनीमैन एलोपैथी बोलते हैं। इट्स एंड दस एट अ सैक्रिफाइस, क्या होता है उसमें? सैक्रिफाइस ऑफ द पेशेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग अ मोर्बिड स्टेट क्वाइट heterogeneous and dissimilar to the original one to the ruin of his constitution by large dose of mixture of medicines generally of unknown qualities। मतलब पेशेंट की स्ट्रेंथ वहां पे चली जाती है, पेशेंट जिस रोग में सा उससे बहुत घटिया किस्म का, खराब किस्म का या ज्यादा तकलीफ वाला रोग होगा और पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा। किससे? बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर करके देते हैं कि उन दवाइयों का मिक्सचर का अननोन क्वालिटीज, मतलब उनकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा रोग पैदा करेंगी, उनकी क्वालिटीज क्या है, वो कुछ मालूम नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, इस तरीके से मिक्सचर करके दवाइयां देने से पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन खराब होगा और पेशेंट हिटेरोजेनस कंडीशन में पहुंचेगा। मतलब पहले जो बीमार था उससे भी घटिया हालत में पेशेंट पहुंच जाएगा, उससे भी खराब हालत में पेशेंट हो जाएगा। तो हनीमैन इन सब को किसके अंदर कंसीडर करते हैं? वो इन सब को एलोपैथिक के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब जो भी होम्योपैथिक नहीं है, जो ओल्ड स्कूल है, जो पहले था, ये हनीमैन की भाषा है। ये हनीमैन कह रहे हैं कि अगर हमें क्योर करना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है लॉ ऑफ सिमिलिया विद सिमिलिमम और होम्योपैथी। इसके अलावा हम जो भी करते हैं उससे शायद पेशेंट का जो स्टेट था वो चला जाएगा, या तो पेशेंट जो सफर कर रहा था जिस जगह पे था वहां से जगह बदल जाएगी, डिसीज का नाम बदल जाएगा, लेकिन पेशेंट रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर नहीं होगा। अगर हमें उसको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर करना है तो केवल और केवल एक ही मार्ग है और उस मार्ग को कहा जाता है होम्योपैथी। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? मतलब हनीमैन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन लार्ज डोज में नहीं देना है, मिक्स करके नहीं देना है। अगर हम होम्योपैथिक दवाइयां भी 2-3 दवाइयां मिक्स करके देते हैं, भले ही वो दवाइयां होम्योपैथिक हों, तो हनीमैन उसको एलोपैथी ही बोलते हैं। अगर हम लार्ज डोज के अंदर बहुत दवाइयां दे रहे हैं तो हनीमैन उसको एलोपैथी ही बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे परगेटिव्स, इरिटेंट और डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं तो हनीमैन की नजरों में वो एलोपैथी ही है। बात समझ में आ रही है? अगर हम लॉ ऑफ सिमिलिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बस किसी नई थियरियों के बेस के ऊपर, अपने कुछ अजम्पशन के बेस के ऊपर कुछ थियरियां निकाल के कोई भी दवाई पैदा करते हैं कि देते हैं, जो दवाई उस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी पैदा नहीं कर रही है, तो उसको भी हनीमैन एलोपैथी में कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी थियरियों के तहत हो, जो सब्सटेंस जिस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी पैदा नहीं कर सकता, वो सब्सटेंस उस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी को क्योर भी नहीं कर सकता। तो हनीमैन का फंडा बहुत क्लियर है कि जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव करो और प्रूविंग में जो सिम्टम मिले उन सिम्टम को नोट करो। फिर जब हमें पेशेंट के अंदर उस तरीके के सिम्टम मिले तो उसकी सिम्टम सिमिलरिटी बिठाओ और जो सब्सटेंस सिमिलर बैठ रहा हो उसको बहुत माइन्यूट डोज के अंदर प्रिस्क्राइब करो। अगर हम प्रूविंग किए बिना ही ड्रग ले रहे हैं तो वहां पे हम हनीमैन को छोड़ रहे हैं। अगर हम कुछ थियरियों के बेस के ऊपर ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो अगेन हम वहां पे हनीमैन को छोड़ रहे हैं। अगर हम लार्ज डोज में मिक्स करके दे रहे हैं तो अगेन हम हनीमैन को वहां पे छोड़ रहे हैं। हनीमैन क्या कहते हैं? स्मॉल डोज में दो और एक ही मेडिसिन दो। बात समझ में आ रही है? तो हमें हनीमैन को फॉलो करना है। अभी गुरु पूर्णिमा थी, सब बहुत हनीमैन के पिक्चर लगाए, सब लोग बोल रहे थे गुरु गुरु। लेकिन गुरु बनाना अच्छी बात है,
लेकिन गुरु के बताए मार्ग पे चलना और भी अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, सब हनीमैन सर जिंदाबाद, इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें हनीमैन सर की सच्ची शिक्षा यही है कि देहात तक, गांव तक, घर घर तक होम्योपैथी लेके जाना है और घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी हमें साकार करना है। तो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? इसमें कुछ न समझ में आया हो तो पूछिए। चलें आगे। The employment of which can have no other result, as it is demonstrated by eternal law of nature in the above and all other cases in the world in which a dissimilar disease is added to the other in the human organism. For a cure is never therapy affected in disease, but an aggravation is the inevitable consequence. Therefore, it can have no other result than either, because according to the process of nature described in one, the other disease in the body repels the dissimilar one, whether with the patient is assailed. The natural disease remain as it was under mild allopathic treatment, be it ever so long continue, the patient being therapy weakened. मतलब क्या कि हमने देखा कि नेचर के अंदर, नेचुरल लॉ के अंदर क्योर करने का केवल एक ही ये तरीका है, और वो क्या है? प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज। मतलब दुनिया के अंदर कहीं भी डिसिमिलर डिसीज ने दूसरे डिसीज को क्योर किया हो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। बात समझ में आ रही है? अगर हम डिसिमिलर डिसीज पैदा करते हैं, मतलब कि हम केस लिए बिना किसी थियरियों के ऊपर मेडिसिन दे रहे हैं, किसी अजम्पशन के ऊपर मेडिसिन दे रहे हैं, टोटालिटी के बगैर मेडिसिन दे रहे हैं, या मिक्स करके मेडिसिन दे रहे हैं, इस सब का मतलब क्या हुआ कि हम डिसिमिलर मेडिसिन दे रहे हैं। सिमिलर मेडिसिन हम कब दे पाएंगे? जब हम केस रिसीविंग करेंगे, टोटालिटी बनाएंगे और हमारा जितना नॉलेज है उसके अनुसार ये मेडिसिन के अंदर मैच करेंगे, और तब सिमिलिमम निकलेगी। मतलब इसके अलावा हम कुछ भी करते हैं वो सब डिसिमिलिमम होती है। और हनीमैन कहते हैं कि कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसिमिलिमम ने क्योर किया हो, डिसिमिलर मेडिसिन ने क्योर किया हो। हाँ, वो एग्रावेट कर सकती है, वहां पे रिपल्जन हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए बैठ सकता है, दब सकता है, लेकिन पेशेंट कंटिन्यूअसली पहले से वीक होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? पेशेंट एज अ होल की बात है। किसी पेशेंट को यहाँ पे दर्द हुआ और कोई भी दवाई देके वो दर्द चला गया, लेकिन पेशेंट पहले से वीक होता जा रहा है। पेशेंट को खुजली हुई, कोई भी दवाई चला दिया, खुजली तो में तो आराम मिल रहा है, लेकिन पेशेंट पहले से वीक होता जा रहा है। पेशेंट को अब डॉक्टर साहब मजा नहीं आ रहा है, सुबह में आलस लगती है, काम करने का मन नहीं होता, और पेशेंट डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यू वीक होता जा रहा है। तो वो साइन है कि आपका मेडिसिन सिमिलिमम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें सिमिलर मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करना है। हनीमैन ये सब बातें बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी क्या संभावना होगी अगर दो डिसिमिलर डिसीज साथ मिलते हैं? तो दूसरी संभावना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब इन लॉ 2, द न्यू एंड द स्ट्रॉन्गर डिसीज मेरली ऑब्सक्योर एंड सस्पेंड टू अ शॉर्ट टाइम द ओरिजिनल वीकर डिसिमिलर डिसीज। मतलब दूसरी संभावना ये होगी कि कुछ दिनों तक आपको आराम मिलेगा, लेकिन आपका जो डिसिमिलर डिसीज है उसने उसको सस्पेंड कर दिया है, दबा के रखा है। पहली संभावना है रिपल्सन, दूसरी है सस्पेंशन। यानी मैं रिपीट कर रहे हैं, बार बार हमें समझा रहे हैं ताकि हम मार्ग भटक न जाएं, ताकि हम कोई नई थियरियां लाके दवाइयां देने न लगे, ताकि हम पुरानी पद्धति के ऊपर न चले जाएं। हम केस लें, टोटालिटी बनाएं और सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करें। हनीमैन कहते हैं कि थोड़े टाइम तक आराम मिलेगा, लेकिन क्या होगा? जैसे ही आप दवाई बंद करोगे, डिसीज वापिस आएगा। By the violent attack on the body with strong allopathic drug, the original disease seems to yield for a time. वो थोड़े टाइम के लिए अगर आप उसको लार्ज क्वांटिटी में डिसिमिलिमम देते हो, हायर डोज के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर 2-3 दवाइयां मिक्स करके, तो क्या होगा? By the violent attack on the body with strong allopathic drug,
द ओरिजिनल डिसीज सीम्स टू यील्ड फॉर द टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो बैठ जाएगा, टू रिटर्न इन एट लीस्ट ऑल इट्स फॉर्मर स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ में वापिस आ जाएगा। बात समझ में? जैसे ही आपका एलोपैथिक या तो डिसिमिलर आपने जो डिसीज पैदा किया है वो गया, वैसे ही पुराना डिसीज वापस आएगा। और तीसरी संभावना क्या? दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डिसीज because according to the process of the nature described in law 3, two dissimilar disease when both are a chronic character and of equal strength take up a position when beside one another in the organism and complicate each other, complex disease बनाएंगे। दोनों एक जगह नेचुरल डिसीज बैठ जाएगा, एक जगह आर्टिफिशियल डिसीज बैठ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिलता है, वो बोलेंगे हमें हमारे मित्र बताते हैं सर हमारे फॉर्मूला से हर केस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्किन का कोई भी केस हो ये 3 मेडिसिन दे देते हैं तो हो जाता है, स्टोन का कोई भी केस हो ये 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन दे देंगे हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है? दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स डिसीज, उससे पेशेंट रिस्टोर नहीं होता है। पेशेंट को साइकोलॉजिकल लेवल, एनर्जी लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, हर जगह पे जो मजा होना चाहिए वो नहीं रहता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जो पैथोलॉजी होगी वो जा सकती है, लेकिन हनीमैन यहाँ पे पैथोलॉजी जाने का या उसको दबाने का बात नहीं कर रहे हैं। हनीमैन इतना सब कुछ हमें कह रहे हैं फॉर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करिए। In those cases in which the physician employs for a long time morbific agent opposite and dissimilar to the natural chronic disease and allopathic medicine in large dose, again यहाँ पे allopathic medicine बोल रहे हैं, इसका मतलब है dissimilar medicine, मतलब कि जो सिमिलर नहीं है उसके अलावा। अब इसीलिए अगर हम लॉन्ग टाइम तक डिसिमिलर मेडिसिन देते हैं तो वहां पे कॉम्प्लेक्स डिसीज पैदा हो जाएगा, नेचुरल डिसीज और आर्टिफिशियल डिसीज साथ में जुड़ जाएंगे। तो पेशेंट को हम स्ट्रेंथ देने की या अच्छा करने की जगह पे उसको वीक करते जा रहे हैं। पहले पेशेंट एक डिसीज से सफर था, नेचुरल डिसीज से, अब वो 2 डिसीज से सफर हुआ है, एक नेचुरल डिसीज और एक आर्टिफिशियल डिसीज। उसके लिए तीसरा डिसिमिलर दवाई देंगे, अब पेशेंट 3 डिसीज, 4 डिसीज, 5 डिसीज से सफर होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हनीमैन हमें बता रहे हैं कि क्यों हमें सिमिलिमम देनी है। वो हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करके विथ एग्जाम्पल और बार बार हमें ये दे रहे हैं कि हमें क्यों सिमिलिमम देना है, क्यों हमें डिसिमिलर ड्रग नहीं देनी है। होम्योपैथी और एलोपैथी का मतलब दवाइयों के नाम से नहीं है, होम्योपैथी और एलोपैथी का मतलब है सिद्धांतों से। जहां पे आप लॉ ऑफ सिमिलिया के तहत दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस दवाई का नाम कुछ भी हो वो होम्योपैथी है, और जहां पे आप लॉ ऑफ सिमिलिया को छोड़ के दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उस दवाई का नाम कुछ भी हो वो एलोपैथी है। हाँ, सल्फर के भी एलोपैथिक यूज हो सकते हैं, लाइकोपोडियम के भी हो सकते हैं, एपिस मेलिफिका भी एलोपैथिक तौर से यूज की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? हनीमैन ने किसी स्कूल ऑफ मेडिसिन को या किसी दवाइयों को टारगेट नहीं किया है। हनीमैन हमें कंटिन्यूअस सिखा रहे हैं लॉ ऑफ सिमिलिया और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्लियर? Such allopathic treatment without ever being able to remove and to cure the original chronic disease only develop new artificial disease beside it, and as daily experiences so only renders the patient much worse and more incurable than before। हनीमैन क्या कहते हैं? सच एलोपैथिक ट्रीटमेंट मतलब इस तरीके की एलोपैथिक ट्रीटमेंट, दवाइयों का नाम नहीं ले रहे हैं हनीमैन, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है चिकित्सा। इस तरीके की एलोपैथिक चिकित्सा मतलब चिकित्सा विथ डिसिमिलर मेडिसिन, मतलब केस टेकिंग किए बिना, टोटालिटी लिए बिना, एलएसएमसी लिए बिना, किसी अजम्पशन के बेस के ऊपर, किसी थियरी के बेस के ऊपर, वो थियरी कोई भी हो सकती है, प्रूविंग किए बिना ऐसे ही दवाइयां दे देना, उसको हनीमैन एलोपैथिक कहते हैं। अगर आप लॉ ऑफ सिमिलिया लेते हैं, आपने प्रूव की है मेडिसिन, उन मेडिसिन की सिम्टोमेटोलॉजी है और वैसे ही सिम्टम वाला जब डिसीज मिलता है तब आप दोनों को मैच करके वहां पे सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करते हैं,
तो वो होम्योपैथी है। इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं उसको हनीमैन एलोपैथी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो विदाउट एवर बीइंग एबल टू रिमूव एंड टू क्योर द ओरिजिनल क्रॉनिक डिजीज, मतलब कि इस तरीके से 1 2 3 4 मेडिसिन मिक्स करके लार्ज डोज में देके, केस टेकिंग किए बिना देके, कुछ थियरियों के बेसिस के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस के ऊपर, कुछ सोर्स से मिल रहा है उसके बेसिस के ऊपर, मतलब प्रूविंग के अलावा किसी और सिम्टम, किसी और अजम्पशन, किसी और थियरी के बेस के ऊपर दवाई दी जाती है। वो थियरी कुछ भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि पानी बढ़ गया है उसको कम करो, मल बढ़ गया है उसको कम करो, या तो उसके अंदर कुछ जम्स आ गए हैं उसको निकाल दो, उसका खून खराब हो गया है उसको निकाल दो, या तो ऐसी मेडिसिन दो जो उस तरीके के सोर्स में से बनती हो, या तो ऐसी मेडिसिन दो जो उस तरीके से सोर्स में से आती हो। ऐसी तरीके से कोई भी थियरी लगा के जो दवाई दी जाती है वो सब डिसिमिलर के अंदर कैटेगराइज करते हैं मास्टर हनीमैन। बात समझ में आ रही है? वो चाहे होम्योपैथी मेडिसिन क्यों ना हो, हनीमैन यहाँ पे दवाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हनीमैन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, हनीमैन बात कर रहे हैं चिकित्सा की। हम हनीमैन को समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे हम भले ही रेपेटरी का यूज करते हो, लेकिन उसके अगर हम रेपेटरी का यूज करके भी डिसिमिलिमम दे रहे हैं, डिसिमिलर मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो एलोपैथिक है, चाहे भले ही वो दवाई होम्योपैथिक फार्मेसी में से क्यों न लिया गया हो। ये बात समझनी होती है। कई अलग अलग थियरियां मार्केट में चल रही है ना होम्योपैथी के अंदर। आज हमें बहुत एक हमारे सहपाठी हैं, उन्होंने बताया कि किसी डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि आप कौन से मेथड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब होम्योपैथी का एक ही मेथड है, वो होम्योपैथी है। क्योर करने का केवल एक ही सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ सिमिलिया है। इसके अंदर दूसरे मेथड हो ही नहीं सकते, और दूसरे जितने भी मेथड हैं सब एलोपैथी है, मतलब कि जहां डिसिमिलर प्रिस्क्राइब होता है। तो अजम्पशन के बेस के ऊपर लिए गए सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है, और अगर वो डिसिमिलर मेडिसिन है तो उसको एलोपैथी के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। ऐसे सिम्टम जो प्रूविंग के अंदर नहीं आए हैं लेकिन कुछ थियरियों से हम लेके प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू हनीमैन डिसिमिलिमम के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। भले ही हम रेपेटरी का यूज करते हो, लेकिन हम पेशेंट एज ए होल नहीं देखते हैं, केवल कुछ पार्ट देखते हैं, चाहे केवल फिजिकल पर्टिकुलर देखते हैं, या चाहे केवल कुछ मेंटल सिम्टम या कुछ सिम्टम ही देखते हैं। तो वहां पे अगर पेशेंट एज ए होल देखे बिना कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसको भी डिसिमिलिमम के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। हनीमैन के मुताबिक सिमिलिमम का मतलब होता है कि उतने ही ड्रग, जितने ड्रग आपने प्रूव किए हैं, उतने ही सिम्टम जो प्रूविंग में आए हैं उनको लेना, और आप केस रिसीविंग करना जिसमें जितने भी सिम्टम मिले, मेंटल मिले, जनरल मिले, पर्टिकुलर मिले, वो लो, उसका टोटालिटी बनाओ और सिम्टम सिमिलरिटी करके जो दवाई देंगे वो ही सिमिलिमम है। उसके अलावा सब कुछ डिसिमिलिमम है। बात समझ में आ रही है? तो अगर डिसिमिलम प्रिस्क्राइब की तो वो क्योर नहीं कर पाएगी, रिमूव भी नहीं कर पाएगी क्रॉनिक डिसीज को, लेकिन वो न्यू आर्टिफिशियल डिसीज पैदा करेगी। और हर रोज के एक्सपीरियंस शो करते हैं कि पेशेंट पहले से ज्यादा बिगड़ जाते हैं और इनक्योरेबल हो जाते हैं। सो होम्योपैथी करने के अंदर हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें होम्योपैथी के नाम के ऊपर दूसरी ऐसी डिसिमिलिमम प्रिस्क्राइब नहीं करनी है जिससे पेशेंट को हेल्थ खराब हो, पेशेंट पहले से खराब परिस्थिति के अंदर जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एपोरिज्म 52 क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी, सिमिलिमम एंड डिसिमिलिमम। किसी भी थियरियों के बेस के ऊपर दी जाने वाली दवाई डिसिमिलिमम है। जो सिम्टम सिमिलरिटी के ऊपर मेडिसिन दी जाती है केवल वही सिमिलिमम है। क्योर करने का केवल एक ही रास्ता है, सिम्टम सिमिलरिटी। क्लियर? होप आपको कुछ समझ में आया होगा। जय होम्योपैथी, जय